हरियाणा चुनाव में अपनी हार देख कांग्रेसी गुंडों का आतंक शुरू। पहले हांसी, फिर पलवल और फिर पेहवा में कांग्रेस का चुनावी तांडव बेनकाब। पेहवा में बीजेपी का समर्थन करना गरीब परिवार को पड़ा भारी। चुनावी हिंसा की कड़ी में अगला शिकार हुआ पेहवा का एक परिवार। कांग्रेसी गुंडा ने महिलाओं का पैर तोड़ा, लड़के के सर पर किया गंडेसे से हमला। अब 2 ही दिन रह गए हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के लिए और यहां पर देखिए जिस तरीके से पेहवा में राजनीति जो है वो कांग्रेस किस तरीके से कर रही है। एक तरफ हरियाणा को बदलने के किए जा रहे हैं दावे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी गुंडों का आतंक जो है वो एक एक कर हर जगह पर हरियाणा में दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि पहले जो है ये आतंक पलवल, फिर पेहवा और तमाम जगहों पर जो है वो दिखाई दे रहा है। और अब जिस तरीके से पेहवा में एक गरीब परिवार को भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करना इतना ज्यादा भारी पड़ गया है कि कांग्रेस के गुंडे जाकर जो है वो उस परिवार को धमकी दे रहे हैं जान से मारने की। और इसी के साथ महिलाओं के साथ जो यानी कि महिलाओं को भी मारा पीटा जा रहा है और इसी के साथ तमाम धमकियां जो हैं वो कांग्रेस के गुंडे पेहवा में देते नजर आ रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं कि आखिरकार इन गरीब परिवार जो कि पीड़ित है वो क्या क्या कह रहे हैं और कांग्रेस का चेहरा किस तरीके से उजागर कर रहे हैं। पीड़ित नंबर 1, उन्होंने कहा है कि कल 4 लोग बोलने आए और कहने लगे चट्टा साहब ने तुम्हारे भाई की नौकरी लगवाई है, अगर तुम उन्हें वोट नहीं दोगे और वो कल को जीत गए तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। और फिर उनकी पार्टी के लोग हमारे घर आए, हमारी महिलाओं के साथ गाली गलौज की और जब सवेरे मैं, मेरा भाई और चाचा इनसे बात करने के लिए गए कि आपने हमारे घर की महिलाओं के साथ ये बदतमीजी और गाली गलौज क्यों की, तो उन्होंने हमारे ऊपर लाठियां और ईंटें बरसाई। मनदीप चट्टे को इतना डर हो गया है कि वो हार से हमको धमकियां देते हैं और कहते हैं कि तुमको कटवा देंगे, तुमको मरवा देंगे अगर हमारा साथ नहीं दिया तो। इसी के साथ पीड़ित के चाचा के साथ भी मारपीट की गई है और उनका बयान भी सामने आया है। सुनिए, उन्होंने कहा इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये लोग हमें मारने की धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं काट के फेंक देंगे टुकड़े कर कर। पीड़ित महिला क्या कह रही है यहाँ पर आप ये भी देखिए। छोटे छोटे बच्चों को काटने की धमकी देते हैं, मारने की बात कहते हैं। और इसी के साथ देखिए एक और महिला है जिसका पैर तोड़ दिया गया है और अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेटी हुई महिला का इस महिला का दर्द सुनिए किस तरीके से कांग्रेस के चेहरे से नकाब हटा दिया है। वोटों के खातिर ये मेरे घरवाले के ऊपर इन्होंने ईंट बरसा दी और सर फाड़ दिया, मेरी टांगें तोड़ दी, मेरे बच्चे को धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें जान से मार देंगे, तुम जहां भी ट्रैक्टर लेकर जाओगे तुम्हें गोली मारेंगे। उनके नाम है सतपाल, सरबजीत, साहिल, रोहित। उन लोगों को जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना चाहते हैं हरियाणा में और समर्थन में देखिए कि किस तरीके से पेहवा में बीजेपी का समर्थन करना परिवार को इस कदर भारी पड़ गया है कि बेटे के सर पर जो है वो गंडे से वार किया गया है, महिला के पैरों को तोड़ दिया गया है कि पूरा परिवार जो है वो इस समय पर अस्पताल में भर्ती है। और आपके लिए बता दें कि पेहवा की राजनीति आज अलग ही रूप और दशा लेती हुई नजर इसीलिए आ रही है क्योंकि कांग्रेस को डर है कि कहीं 2019 जैसे नतीजे ही फिर एक बार जो है वो हरियाणा में ना हो जाए। जिस तरीके से पेहवा में कांग्रेस की एक करारी हार जो है वो 2019 में भी हुई थी और आज उन्हीं तमाम चीजों का डर सताने लगा है कांग्रेसी नेताओं के लिए, कांग्रेसी गुंडों के लिए जो आज गरीब परिवारों को निशाना बना रहे हैं, उन्हें धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ जाती है, हमारे नेता ने तुम्हारी नौकरी लगाई है और अगर हम वापस आ जाते हैं तो तुम्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा।
एक गरीब परिवार जो अपना घर चला रहा है और अगर नौकरी लगा दी गई है तो किस तरीके से देखिए आज यही कांग्रेस के जो गुंडे हैं वो लोगों को सता रहे हैं। ना ही तो वो गरीब देख रहे हैं और ना ही तो वो महिलाओं को देख रहे हैं, हर किसी को मारा पीटा जा रहा है। जिस तरीके की तस्वीरें ये पेहवा से सामने आ रही हैं कि किस तरीके से पेहवा में एक गरीब परिवार को सताया गया है कांग्रेसी गुंडों के द्वारा। देखिए आज शाम को जो है वो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जो तमाम चुनाव प्रचार हो रहा है वो शाम तक जो है वो रुकने वाला है। राजनाथ ने जो है यानी कि देश के रक्षा मंत्री ने जो है वो यहाँ पर गए थे और लोगों से तमाम वादे भी किए, पर आज जिस तरीके से इसी जगह को लेकर पेहवा को लेकर कांग्रेस की जो बौखलाहट सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने 8 तारीख को आने वाले नतीजे जो हैं वो पहले ही भांप लिए हैं और इसीलिए आज वो गरीबों के ऊपर हमला कर रहे हैं। आपके लिए बता दें कि ये सीट इस बार विधानसभा में काफी ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि इस सीट पर काफी ज्यादा तू महमे जो है वो टिकट बंटवारे के समय पर भी रही है। और आपके लिए बता दें कि ये सीट जो है वो काफी ज्यादा अहम भी है क्योंकि ये विधानसभा सीट जो है वो कुरुक्षेत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंदर आती है और यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और इसी यानी कि एसटी के लिए जो है ये सीट आरक्षित नहीं है बल्कि ये एक सामान्य सीट है। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो जय भगवान शर्मा है और कांग्रेस पार्टी के नेता यानी कि जो प्रत्याशी हैं वो मनदीप चट्टा हैं। और मनदीप चट्टा के ही जो तमाम जानने वाले हैं या फिर हम कहें कि समर्थक हैं आज वही बौखलाए हुए पेहवा में घूम रहे हैं जिस तरीके से वो गरीब के घर पर या गरीब परिवार को सताकर ये कह रहे हैं कि चट्टा ने तुम्हारी नौकरी लगवाई है, अगर वो वापस आ जाते हैं तो तुम्हारी नौकरी छुड़वा देंगे, तुम्हारे भैया की नौकरी लगवाई है। और जहां पर गरीब परिवार की जो तमाम बयान सामने आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आज पेहवा में हालात ऐसे कर दिए हैं कांग्रेस के गुंडों ने कि आज हमारा घर से बाहर निकलना दुर्भर हो चुका है क्योंकि महिलाओं को नहीं छोड़ रहे हैं, महिलाओं के पैर तोड़ दिए गए हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी जो है वो कांग्रेस के ये तमाम गुंडे कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि हम तो हरियाणा में स्वच्छ राजनीति करने आए हैं, हम तो गरीबों का साथ देने आए हैं, कांग्रेस ने तो गरीबों को हमेशा आगे बढ़ाया है। पर आज देखिए किस तरीके से यही कांग्रेस पार्टी के जो तमाम समर्थक हैं या फिर हम कहें कि छुटवैये जो नेता हैं आज वो किस तरीके से गरीबों के ऊपर अपनी धौंस जमा रहे हैं और उनसे जबरन कांग्रेस के लिए वोट देने के लिए उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी को समर्थन करने वाले लोगों के साथ तो मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के ये तमाम गुंडे, जिनको लेकर आज सोशल मीडिया पर भी लगातार बात जो है वो हो रही है। और देखिए अगर हम इस पूरे चुनाव की बात करें तो ये सिर्फ यह पेहवा से नहीं बल्कि हरियाणा के कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर कांग्रेस के जो गुंडे हैं वो गरीबों को इसी तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं और कई जगहों पर बीजेपी को गरीब परिवार जिस तरीके से समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आ रहा है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया 2019 के नतीजे कुछ ऐसे रहे थे कि कांग्रेस बुरी तरीके से पेहवा में हारी थी। जी 2019 की बात करें तो देखिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी के संदीप सिंह जो है वो यहाँ से जीते थे और कांग्रेस पार्टी के मनदीप सिंह को जो है वो काफी ज्यादा वोटों से हराया था। जी हाँ, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के संदीप सिंह को 42,613 वोट जो हैं वो 2019 मिले थे तो वहीं मनदीप सिंह को सिर्फ और सिर्फ जो है काफी ज्यादा कम वोट मिले थे और 5,000 से ज्यादा के मार्जिन से कांग्रेस को करारी हार जो है वो पेहवा से मिली थी। अब वही रिजल्ट फिर एक बार ना दोहराए जाए, फिर एक बार पेहवा की जनता बीजेपी पर भरोसा कर रही है तो यही बात कांग्रेस के लिए रास नहीं आ रही है। जहां एक तरफ खर्ची पर्ची से लेकर
तमाम चीजें काम नहीं आ रही हैं, तो अब वोटर्स को डराया धमकाया और मारपीट उनके साथ की जा रही है, जिस पर अब कांग्रेस के तमाम नेताओं की तो जवाबदेही ही बनती है। और अब पेहवा और हरियाणा की जनता के पास कुछ ही समय रह गया है सोचने के लिए, क्योंकि अब चंद घंटों में यानी कि 24 घंटे के बाद ही 24 से 48 घंटों के बीच हरियाणा में शुरू हो जाएगी वोटिंग। और अब जनता को डिसाइड करना है कि उन्हें चाहिए विकास या चाहिए इस तरीके से गुंडों की सरकार, जो आज गरीब के परिवारों को ऐसे पीट पीट कर अस्पतालों में भेज रहे हैं। जिस तरीके से पीड़ित परिवार की यानी कि फुटेज जो है वो भी सामने आई है और उनके बयान भी सामने आए हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।